हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने टर्नर ट्रेड के सेमेस्टर 1 के 105 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच वर्क होल्डिंग मेथड इज टू बी यूज्ड इफ हाई डिग्री ऑफ कंसेंट्रिसिटी इज नीडेड। बोल रहा है कि जहाँ पे हम लोगों का हाई डिग्री ऑफ कंसेंट्रिसिटी की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग किस वर्क होल्डिंग मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इन बिटवीन सेंटर्स का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा लाइव सेंटर होता है हेड स्टॉक में और डेड सेंटर होता है हमारा टेल स्टॉक में। ठीक है, तो जब हम लोग सेंटर के बीच में किसी जॉब को बांधते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा कंसेंट्रिसिटी क्या होता है, एकदम एक्यूरेट होता है। ठीक है, एकदम हाई लेवल का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, हाई डिग्री ऑफ कंसेंट्रिसिटी के लिए। ठीक है, इन बिटवीन सेंटर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड ऑफ होल्डिंग इज यूज्ड फॉर लेंदी वर्क टू अवॉइड ओवरहैंगिंग। बोल रहा है कि ओवरहैंगिंग को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, जो हम लोग लंबे वर्क जॉब को बांधते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, ओवरहैंग करने लगेगा। ठीक है, मतलब लटकने लगेगा। उससे बचने के लिए हम लोग किस वर्क होल्डिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग बिटवीन सेंटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इन बिटवीन सेंटर्स का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये लटकने लगेगा। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, समझिए, ये हमारा चक हो गया लेथ का। ठीक है, ये क्या हो गया, चक हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, रॉड हो गया लंबा जैसा। ठीक है, अगर लंबा रॉड रहेगा और इस पर हम लोग जैसे ही टूल सटाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फोर्स लगाने लगेगा इस पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा तो एक तो क्या हो जाएगा, जॉब का एक्यूरेसी घट जाएगा और जॉब हमारा ख़राब भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह यहाँ पे हम लोग इधर से एक सेंटर लगा देंगे टेल स्टॉक से, ठीक है, टेल स्टॉक से अगर सेंटर लगा दिए तो ये क्या हो गया, इधर से भी सपोर्ट मिल गया और इधर से भी सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब ये लंबा जॉब है और ये क्या हो गया, हमारा लटकेगा नहीं, ओवर हैंग नहीं करेगा। ठीक है, और इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बीच में एक फिक्स स्टडी रेस्ट या फिर फॉलोवर रेस्ट डाल देते हैं ताकि इसको सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, इन बिटवीन सेंटर्स। ओवर हैंगिंग से बचने के लिए हम लोग सेंटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज टू होल्ड इरेगुलर शेप्ड वर्क। बोल रहा है कि इरेगुलर शेप्ड वर्क मतलब जॉब को होल्ड करने के लिए हम लोग किस वर्क होल्डिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये टेक्निकल एग्जाम में पूछने वाला कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा इरेगुलर शेप का वर्क होता है, जॉब होता है, उसको पकड़ने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मुख्यतः इसका हम लोग फेस प्लेट का यूज़ करते हैं इरेगुलर शेप वाले वर्क को पकड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर हमारे पास फेस प्लेट अवेलेबल नहीं रहता है तो हम लोग 4 जॉ चक का भी यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हमारा ऑप्शन में नहीं रहेगा फेस प्लेट तो हम लोग किस ऑप्शन को राइट मानेंगे, 4 जॉ चक को। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में फेस प्लेट है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फेस प्लेट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर विल बी यूजिंग द एंगल प्लेट एंड काउंटर वेट। बोल रहा है कि ये जो हमारा काउंटर वेट होता है और एंगल प्लेट होता है, ये हमारा किस पे यूज़ होता है। ठीक है, हम लोग किस उपकरण पे यूज़ करते हैं। देखिए, ये दोनों जो है ना, हमारा एंगल प्लेट और फिर काउंटर वेट, ये हमारा फेस प्लेट पे यूज़ होता है। ठीक है, देखिए, अगर जो फेस प्लेट होता है ना, वो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, और ये 4 पार्ट में डिवाइड रहता है और सभी में क्या होता है, स्लॉट बना हुआ रहता है बीच में, ऐसे ऐसे 2-2 स्लॉट बना हुआ रहता है। ये किस लिए रहता है, ताकि इसमें जो है ना, एंगल प्लेट को और जॉब को क्या कर सके, ये सपोर्ट दे सके, बांध सके इस पर हम लोग। ठीक है, नट बोल्ट की मदद से। ठीक है, अब जैसे हम लोग इस हिस्से में हम लोग जॉब को बांधते हैं, ठीक है, तो इधर का क्या होगा, इधर का हिस्सा हमारा
क्या हो जाएगा, ज़्यादा वजनी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण हमें ऑपरेशन करने में दिक्कत होगा। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग उसके अपोजिट साइड में क्या लगाते हैं, काउंटर वेट लगाते हैं, ताकि ये जो हमारा वेट है इसका बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो हम लोग ये एंगल प्लेट और काउंटर वेट का यूज़ किस पे करते हैं, फेस प्लेट पे करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, फेस प्लेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क होल्डिंग डिवाइस ऑफ लेथ इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस फॉर इरेगुलर जॉब। बोल रहा है कि इरेगुलर जॉब को बैलेंस करने के लिए हम लोग किस वर्क होल्डिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी ऊपर बताएं कि इरेगुलर जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग फेस प्लेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग उस पर काउंटर वेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है वर्क होल्डिंग डिवाइस पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फेस प्लेट हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फेस प्लेट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग लेथ बेड। बोल रहा है कि लेथ के बेड को बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूछा जाता है। तो देखिए इसके लिए हम लोग ग्रे कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रे कास्ट आयरन। और ये जो ग्रे कास्ट आयरन होता है ये मोस्ट ऑफ द मशीन के बेड को बनाने में यूज़ करते हैं, बेड या फिर बेस को बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ सेंटर लेथ मेक एंगुलर मूवमेंट। बोल रहा है सेंटर लेथ का कौन सा पार्ट एंगुलर मूवमेंट बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड स्लाइड होता है, ठीक है। कंपाउंड स्लाइड के नीचे हमारा डिग्री में ग्रेजुएशन किया रहता है, जिस डिग्री में आप लोग को चाहिए टेपर, ठीक है, उस डिग्री में आप लोग टॉप स्लाइड को घुमाइए, ठीक है। टॉप स्लाइड हमारा कंपाउंड स्लाइड के ऊपर रहता है, ठीक है। तो एंगुलर मूवमेंट कौन बनाता है, कंपाउंड स्लाइड, ठीक है। और जो टॉप स्लाइड होता है वो हमारा स्ट्रेट मूवमेंट बनाता है, ठीक है, लेकिन वो एंगल में बनाता है जो कि कंपाउंड स्लाइड के द्वारा फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कंपाउंड स्लाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्क्वायर स्लॉट प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द पिनियन ऑफ ए 3 जॉ चक इज। बोल रहा है कि 3 जॉ चक में जो हमारा पिनियन होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारा स्क्वायर स्लॉट बना हुआ होता है उसका क्या उद्देश्य है। अब देखिए पिनियन क्या होता है, दिखाते हुए आप लोग को फोटो कि पिनियन क्या होता है। मिल जाए 3 जॉ चक का फोटो तो दिखा देते हैं। हाँ देखिए ये हमारा क्या है, ये 3 जॉ चक है, ठीक है। इसमें हमारा होता है ये, इसको हम लोग पिनियन बोलते हैं, ठीक है। ये वाला भाग हमारा पिनियन कहलाता है। और इसी के बीच में आप लोग देखिए यहाँ पे स्क्वायर स्लॉट बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, पिनियन कहलाता है। इसी के बीच में हमारा स्क्वायर स्लॉट बना हुआ है। तो स्क्वायर स्लॉट का क्या, क्यों बनाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है। तो स्क्वायर स्लॉट का उद्देश्य होता है हमारा कि ये जो हमारा चक है ना, चक के ये इसमें फिक्स होता है और जो हमारा जॉ होता है उसको मूव करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 को। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 113 पे। तो इसमें देखिए पहला क्या है, टू सेट चक ऑन द मशीन। मशीन पे चक को लगाना, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा, ठीक है। टू सेट द बैक प्लेट ऑन द मशीन, बैक प्लेट को मशीन पे सेट करना, ये भी नहीं, ठीक है। अब तीसरा है टू एकोमोडेट द चक्की को एकोमोडेट करना, ये सही हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसमें चक्की लगाना। और चौथा क्या है, टू सेट द बॉडी ऑफ द चक इन द स्पिंडल, ये भी नहीं हो जाएगा। तो हमारा जो वो स्क्वायर स्लॉट बना हुआ रहता है ताकि उसमें हमारा चक्की फिट हो सके, और उसको घुमा के हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जॉ होता है चक का उसको खोलते हैं या फिर लगाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू एकोमोडेट द चक्की को समाहित करने के लिए, मतलब लगाने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट इज स्विंग ओवर बेड। जो हमारा स्विंग ओवर बेड है ये क्या है, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये क्या है, हमारे सेंटर लेथ का स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। इससे हम लोग सेंटर लेथ को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारा कितना बड़ा जॉब जो है इस पर हमारा घूम सकता है, या फिर इस पर हम लोग कितने बड़े डायमीटर वाले जॉब का इस पर हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे साइड में देखिएगा आप लोग, ये हमारा बेड हो गया, ठीक है, और ये हमारा चक हो गया, ठीक है। यहाँ हमारा क्या हो गया, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी होता है, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, स्विंग ओवर बेड पोल कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लेथ एक्सिस, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, ये वाला, ये हमारा लेथ का एक्सिस कहलाता है, जो कि हमारा हेड स्टॉक के सेंटर से टेल स्टॉक के सेंटर को मैच करता है, उसको लेथ एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, बेड से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक क्या बोलते हैं हम लोग, स्विंग ओवर बेड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लेथ एक्सिस टू द टॉप ऑफ द बेड, ठीक है। तो यहाँ बेड के टॉप तक और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लेथ एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विंग ओवर बेड बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक गियर यूनिट इन कॉन पुली हेड स्टॉक ऑफ लेथ। बोल रहा है कि कॉन पुली हेड स्टॉक ऑफ लेथ के कॉन पुली हेड स्टॉक में जो हमारा बैक गियर यूनिट रहता है, ठीक है, उसका क्या पर्पस है, उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो बैक गियर यूनिट का काम होता है क्या है, जो हमारा स्पिंडल स्पीड होता है ना उसको कम करना, उसके स्पीड को कम करना, स्पिंडल के स्पीड को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टू रिड्यूस स्पिंडल स्पीड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू रिड्यूस स्पिंडल स्पीड, कम स्पिंडल स्पीड गति प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ थ्रेड कट ऑन द स्क्रू शाफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंट चक। बोल रहा है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट चक होता है, ठीक है, तो उसके शाफ्ट पे हम लोग का किस प्रकार का उसके स्क्रू शाफ्ट पे हम लोग का किस प्रकार का थ्रेड कटा हुआ रहता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड भी थ्रेड कटा हुआ रहता है, या फिर राइट हैंड भी थ्रेड कटा हुआ रहता है, लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड कटा हुआ रहता है, या फिर लेफ्ट हैंड एक्मे थ्रेड कटा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक्मे थ्रेड जाके आप लोग एक्मे थ्रेड आंसर नहीं मार दीजिए, डी नंबर नहीं मार दीजिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर हमारा किस में कटा हुआ रहता है, मतलब एक्मे थ्रेड हमारा किस में कटा हुआ रहता है, तो ये हमारा लेथ का जो लीड स्क्रू होता है ना उसमें कटा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ क्या पूछ रहा है, मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंट चक का है उसके स्क्रू शाफ्ट पे किस प्रकार का चूड़ी कटा हुआ रहता है, तो इस पर हम लोग का कटा हुआ रहता है लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ गैप बेड लेथ। मतलब जो हमारा गैप बेड लेथ होता है उसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो देखिए इसका यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे कि हम लोग को बड़े डायमीटर का वर्क को क्या करना होता है, उस पर टर्निंग करना होता है, ठीक है, या फिर उस पर ऑपरेशन करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू टर्न लार्जर डायमीटर वर्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द लेथ हेल्प्स टू गिव एंगुलर मूवमेंट ड्यूरिंग टेपर टर्निंग। बोल रहा है कि लेथ का कौन सा हिस्सा जो होता है टेपर टर्निंग के दौरान एंगुलर मूवमेंट करता है, ठीक है। तो देखिए या तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड स्लाइड होता है या फिर टॉप स्लाइड होता है, ठीक है। लेकिन अभी इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, तो हमारा कंपाउंड स्लाइड होता है वो हमारा एंगुलर मूवमेंट देता है, ठीक है। और टेपर टर्निंग के दौरान हम लोग जो लॉन्गिट्यूडनल फीड देते हैं वो हम किसे देते हैं, टॉप स्लाइड से देते हैं। और टॉप स्लाइड क्या होता है हमारा,
कंपाउंड स्लाइड के ऊपर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, कंपाउंड स्लाइड। ये हमारा एंगुलर मूवमेंट देता है टेपर टर्निंग के दौरान, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द लेथ गिव्स परपेंडिकुलर मूवमेंट टू द टूल। बोल रहा है कि टूल को परपेंडिकुलर मूवमेंट हमारा लेथ का कौन सा भाग देता है, मतलब लेथ का कौन सा हिस्सा हम लोग टूल को परपेंडिकुलर मूवमेंट देने के लिए यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्रॉस स्लाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस स्लाइड। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कैरेज का हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्गिट्यूडनल में फीड देने के लिए, ठीक है, और क्रॉस स्लाइड का यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर में फीड देने के लिए, और जो हमारा टॉप स्लाइड होता है वो हमारा होता है एंगुलर मूवमेंट में फीड देने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द लेथ इज सिचुएटेड एट राइट हैंड साइड ऑफ द लेथ बेड। बोल रहा है कि लेथ के बेड के राइट हैंड साइड में हमारा कौन सा पार्ट रहता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये लेथ है, ठीक है, और इधर हमारा क्या रहता है, हेड स्टॉक रहता है जिसमें कि हमारा चक लगा हुआ रहता है, और इधर क्या रहता है हमारा टेल स्टॉक रहता है, ठीक है। तो इधर से देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, राइट साइड हो गया, ठीक है। तो राइट साइड में हमारा क्या रहता है, टेल स्टॉक रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, टेल स्टॉक, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विच लेथ एसेसरी इज यूज्ड टू होल्ड द प्रीवियसली बोर्ड जॉब। बोल रहा है कि हमारा कौन सा ऐसा उपकरण है, ठीक है, लेथ का कौन सा उपकरण है जो कि हम लोग पहले से बोर किए हुए जॉब को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए हॉलो जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैंड्रेल का, ठीक है, और जो हमारा बोर्ड होल होता है वो भी हमारा क्या होता है, एक हॉलो जॉब ही होता है, ठीक है। तो इसका भी यूज़ हम लोग पकड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे, इसको भी तो हम लोग मैंड्रेल का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड होल वाले जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, मैंड्रेल का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूज़ ऑफ ड्राइव पिन इन ड्राइव प्लेट। बोल रहा है कि ड्राइविंग प्लेट में हमारा जो ड्राइव पिन रहता है उसका क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा ड्राइव पिन रहता है ये क्या करता है, हमारे जॉब को रोटेट करने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टू रोटेट द जॉब को घुमाने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द बॉल सेंटर इज यूज्ड इन टेपर टर्निंग बाय ऑफसेट मेथड। बोल रहा है कि जो हमारा बॉल सेंटर होता है इसका हम लोग ऑफसेट मेथड में टेपर टर्निंग करने के लिए यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जो हमारा घिसाव होता है, ठीक है, और जो तनाव होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बॉल सेंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमम वेयर एंड स्ट्रेन, मतलब न्यूनतम घिसाव और तनाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द बेंड टाइप लेथ कैरियर इज इंगेज्ड। मतलब जो हमारा बेंट लेथ कैरियर होता है, बेंट टाइप का लेथ कैरियर होता है वो हमारा कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है, किस प्लेट पे प्रयोग होता है। तो देखिए हम लोग इसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो हमारा कैच प्लेट होता है, ठीक है, कैच प्लेट पे इसका यूज़ होता है, वो भी कहाँ पे होता है, जो हमारा कैच प्लेट का जो ये यू स्लॉट बना हुआ था, तो इसमें हमारा जो बेंट टेल होता है वो इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, कैच प्लेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पीड व्हील ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए 3 स्टेप्ड कॉन पुल्ड हेड स्टॉक
ऑफ लेथ विथ बैक गियर अरेंजमेंट। बोल रहा है कि जो हमारा 3 स्टेप्ड कॉर्न पुल्ली हेड स्टॉक है, ठीक है, उसमें हम लोग कितना स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, कितना टाइप का, मतलब कितना स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, ये पूछ रहा है बेसिकली। तो इसमें देखिए जितना हमारा स्टेप रहता है ना, ठीक है, उससे दोगुना हम लोग स्पीड प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 6। अगर यहाँ पे हमारा 4 स्टेप रहता है तो 4 इंटू 2 हो जाता है, 8 स्पीड हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी स्पिंडल स्पीड टोटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कॉर्न पुल्ली हेड स्टॉक। बोल रहा है कि जो हमारा कॉर्न पुल्ली हेड स्टॉक है, तो इसमें हम लोग कितना स्पीड ऑब्टेंड कर सकते हैं, मतलब कितना स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। ये इसमें हम लोग गियर काउंट करते हैं, कितना गियर है। तो देखिए हमारा इसमें एक गियर है, 2 गियर है, 3 गियर है और 4 गियर है, ठीक है। अब पूछेगा ये है, ये हमारा बुल गियर होता है, ये हमारा काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जितना गियर होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उतना हमारा क्या होगा, स्पीड निकल के आ जाएगा। तो इसमें कितना निकल के आया, 1 2 3 4, 4 इंटू 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी 8, ठीक है। तो इसमें टोटल हमारा स्पिंडल स्पीड कितना निकल के आएगा, 8 स्पिंडल स्पीड निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रॉपर्टी अवॉइड द ब्रेकेज ऑफ कटिंग एज ऑफ टूल। बोल रहा है कि कौन सा गुण औजार की कटिंग एज को टूटने से बचाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है टफनेस, ठीक है। टफनेस क्या होता है, ये टूटने से बचाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस घिसने से बचाता है, ठीक है, घिसने से बचाता है, ठीक है। और जो हमारा भंगुरता होता है, ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, ये मतलब थोड़े से दबाव में टूट जाता है, ठीक है, मतलब इसमें इलास्टिसिटी नहीं रहता है। माल्येबिलिटी तो आप लोग को पता ही है, जिसको कि पीट पीट के हम लोग चादर के फॉर्म में कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माल्येबिलिटी बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फेरस टूल मटेरियल। बोल रहा है कि फेरस टूल मटेरियल का हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारा होता है HSS, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ टाइप ऑफ टूल, मतलब ये हमारा किस प्रकार का औजार है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा टूल है, वाइड नोज स्क्वायर टर्निंग टूल, ठीक है। ऐसा पार्टिंग टूल नहीं मारिएगा, ठीक है। पार्टिंग टूल भी इसी प्रकार का रहता है, लेकिन उसका जो कटिंग एज रहता है वो थोड़ा पतला रहता है, कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है। ऐसा कटिंग टूल रहता है, कटिंग एज रहता है पतला। लेकिन ये हमारा क्या है, वाइड नोज, चौड़ा नोज है इसका, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, स्क्वायर टर्निंग कर रहा है, यहाँ पे हमारा स्क्वायर नेक बन रहा है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, वाइड नोज स्क्वायर टर्निंग टूल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ टूल मटेरियल टू रेजिस्ट सडन शॉक लोड। बोल रहा है कि औचक धक्का भार का प्रतिरोध करने के लिए औजार सामग्री का गुण क्या कहलाता है, मतलब जो सडन शॉक लोड होता है उसको क्या करता है, सहन करने का शक्ति, मतलब प्रॉपर्टी हम लोग का क्या कहलाता है। तो ये हमारा टफनेस कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, टफनेस, चिम्मड़पन, ठीक है, जिसको कि हम लोग चरमलता भी बोलते हैं या फिर जिसको दृढ़ता भी बोलते हैं, ठीक है। और यही प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, टूल के कटिंग एज को टूटने से बचाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल।
आइए देखते हैं कौन सा टूल है हमारा। बोल रहा है कि ये जो हमारा यूज़ किया गया है ये वाला टूल, ये हमारा कौन सा टूल है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, इंटरनल रेसेस बना रहा है। इंटरनल रेसेस मतलब एक स्लॉट बना रहा है अंदर में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंटरनल रेसिंग टूल है, रेसेसिंग टूल है, ठीक है, आंतरिक रेसेसिंग टूल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल रेसेसिंग टूल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये हमारा कौन सा टूल है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमारा सेम इसके बगल में ही दिया, पिछला क्वेश्चन था हमारा, इससे पहले वाला क्वेश्चन, सेम टूल है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, नोज चौड़ा है और इसमें हमारा नोज पतला है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा टूल हो जाएगा, ये हमारा पार्टिंग ऑफ टूल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कौन सा टूल था, ये हमारा वाइड नोज स्क्वायर टर्निंग टूल था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रॉपर्टी ऑफ द कटिंग टूल द अमाउंट ऑफ हार्डनेस पोसेस्ड बाय ए मटेरियल एट नॉर्मल टेम्परेचर। इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कर्तन औजार सामग्री का वह गुण जो सामान्य ताप की अवस्था में कठोरता की मात्रा दर्शाता है, ठीक है, क्या कहलाता है। मतलब जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उस पर भी हमारा क्या होता है, वो हार्डनेस दिखाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, कोल्ड हार्डनेस। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी लाइक सब्सक्राइब आपके ऊपर है, अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।